जय भवानी। वैदिक संस्कृति में प्रत्येक वस्तु का महत्व है और इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में प्रत्येक कण को ईश्वर की संज्ञा दी गई है। प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ को जीवन से जोड़कर प्राणी मात्र के कल्याण की सोच को साकार किया है हमारे ऋषि मुनियों ने। पेड़ पौधों में ईश्वर रूप के दर्शन और पूजन का विधान भारतवर्ष में सदियों से चला आ रहा है। वैज्ञानिक दर्शन के अंतर्गत खान पान की स्वस्थ परंपरा को ईश्वर आराधना से जोड़कर हमारे मनीषियों ने हमें स्वस्थ रहने का मूल मंत्र सिखाया। तभी तो पीपल से लेकर बरगद, आम, केला, नारियल इत्यादि की पूजा का विधान है। आमलकी एकादशी के विषय में हम में से अधिकतर लोग जानते ही हैं, किंतु हम आज विश्लेषण कर रहे हैं अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी के महत्व के विषय में। सर्वप्रथम अक्षय नवमी का पूजन माँ लक्ष्मी ने किया था। हुआ ऐसा कि एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करते समय माता लक्ष्मी की इच्छा हुई कि वे भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन एक साथ करें। इसके लिए उन्होंने आंवले के वृक्ष का चयन किया। वो इसलिए कि भगवान विष्णु कार्तिक अक्षय नवमी से कार्तिक पूर्णिमा तक आंवले के वृक्ष पर विराजमान रहते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र और भगवान शिव को बेल पत्र बहुत प्रिय है। तुलसी और बेल अमृत तुल्य हैं, जिनके सेवन से विभिन्न रोगों का नाश हो जाता है। और माँ लक्ष्मी जो शिव और विष्णु दोनों का पूजन करना चाहती थीं, उन्हें ज्ञात था कि आंवले में बेल और तुलसी दोनों के गुण होते हैं। इसलिए माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष का पूजन किया और पूजन से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव ने एक साथ माँ को दर्शन दिया, जैसा कि उनकी स्वयं की इच्छा थी। माता ने दोनों को आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर अर्पित किया और उस प्रसाद को स्वयं भी उन्होंने ग्रहण किया। बस उसी दिन के बाद से अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना का चलन हो गया। अक्षय नवमी के दिन किए गए पुण्य कार्य कभी नष्ट नहीं होते हैं। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का फल श्री हरि को अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसे खाने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, रस पीने से धर्म संचय होता है और आंवले के रस से स्नान करने से गरीबी दूर होती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आंवले का दर्शन, स्पर्श एवं उच्चारण श्री विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सरल माध्यम है। जहाँ आंवले का फल होता है, वहाँ भगवान श्री विष्णु सदैव विराजमान होते हैं। वहाँ श्री विष्णु के कारण ब्रह्मा और स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। अक्षय नवमी महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार अक्षय नवमी को ही सतयुग का आरंभ हुआ था, जिसे सत्य युगादि भी कहा जाता है। जबकि अक्षय तृतीया यानी कि परशुराम जयंती को त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। अक्षय नवमी को ही मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी की जाती है। अक्षय नवमी को ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन गोकुल को छोड़कर मथुरा के लिए प्रस्थान किए थे। यही वो दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को छोड़कर कर्तव्य पथ पर अग्रसर हुए थे। इसीलिए आंवला नवमी पर वृंदावन की परिक्रमा भी आरंभ हो जाती है। आज ही जगतगुरु शंकराचार्य ने एक वृद्ध महिला की सहायता के लिए स्वर्ण आंवलों की वर्षा माँ लक्ष्मी से करवाई थी। आज कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्तम का पाठ करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कनकधारा स्तोत्रम की रचना जगतगुरु शंकराचार्य ने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय नवमी के दिन ही की थी। आप भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आंवला नवमी के दिन दूध, चावल, मखाने और मिश्री युक्त खीर बनाकर उसमें गुलाब के फूल की कुछ पत्तियां डालकर माँ को भोग लगाएं, जिससे वे शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। माँ के बीज मंत्र श्रीं का कमलगट्टे की माला से जप भी माता लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न कर देता है। इसके अतिरिक्त आंवला औषधि रूप में भी बहुगुणी होता है। बाजारों में बिकने वाले अधिकतर सौंदर्य साधनों में आंवला ही बेस रहता है। आयुर्वेदानुसार आंवला कसैला,
मीठा स्वाद का होता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। यह विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। प्रतिदिन आंवला खाने से बाल अच्छे होते हैं। एजिंग का असर भी कम होता है। एनीमिया का खतरा कम हो जाता है। आंवले के एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण यह कैंसर के खतरे को भी कम करता है। आंवले का जूस पेप्टिक अल्सर में बहुत कारगर होता है। आंवला शरीर को डिटॉक्स भी करता है। दस्त में तुरंत आराम देता है। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में बहुत कारगर होता है। यदि इसे शहद के साथ खाया जाए तो अधिक लाभ मिलता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने में आंवला बहुत कारगर होता है। यह स्किन के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। मानव मात्र के स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक आंवले का सेवन आंवला नवमी से अवश्य करना चाहिए। आज के दिन गमले में या बाग बगीचों में पूर्व दिशा में आंवले के पौधों का रोपण करना चाहिए। साथ ही पूर्व में लगे पेड़ के नीचे प्रातःकाल पंचोपचार पूजन करके अक्षत, रोली, जल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करके दोपहर पूर्व पेड़ के नीचे भोजन बनाकर भोजन भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में परिवार सहित ग्रहण करने से माँ लक्ष्मी, श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा सरलता से प्राप्त होती है। अतः आंवला नवमी, अक्षय नवमी पर पुण्य कार्य करके उपरोक्त बताए कार्यों को अवश्य करना चाहिए। आशा है हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको अवश्य पसंद आएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय भवानी।